हेलो गाइस, मेरा नाम है सत्यजीत सरकार और आप सभी का हमारे चैनल एसएस एकेडमी में स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सेकंड एक्सरसाइज, जो कि है हमारा ग्राफिकल मेथड, उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। पिछले एक्सरसाइज हमने देखे थे कि लीनियर इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है, और उसके बाद हमने देखे थे साइमल्टेनियस इक्वेशन को भी हमने किस तरह से सॉल्व करते हैं। अब साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने का एक और तरीका है ग्राफिकल मेथड, जो कि हम आज के इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो देखिए गाइस, ग्राफिकल मेथड को सॉल्व करने के लिए हमको पहले कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है, और वो स्टेप्स कुछ इस तरह से। हमारे पास एक इक्वेशन गिवन रहता है, अब उस इक्वेशन को सॉल्व करके हमको उसको ग्राफ में प्लॉट करना रहता है। तो देखिए हमारे पास स्टेप्स किस तरह से। सबसे पहले चूज एटलीस्ट 3 वैल्यू ऑफ x एंड फाइंड द करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ y। हमारे पास अगर एक इक्वेशन गिवन है तो उसमें हमको 2 वेरिएबल रहता है। जैसे हमने एक इक्वेशन लिया x + y = 3, तो यहाँ पे मेरे पास 2 वेरिएबल है। तो इन दोनों वेरिएबल में से कोई भी एक वेरिएबल का एक वैल्यू हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा और दूसरे वेरिएबल का वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा। जैसे अगर मैं इस इक्वेशन में x का वैल्यू 1 पुट करूँ तो मेरा y का वैल्यू कितना आता है, 2 आ जाता है। उसी तरह से अगर मैंने x के जगह में 0 पुट किया तो y का वैल्यू कितना आ जाता है, 3 आ जाता है। अब जरूरी है कि हर बार सिर्फ x का वैल्यू पुट करें, अगर हमने y का भी वैल्यू पुट किया तो भी चलता है। जैसे मैंने यहाँ पे अगर y का वैल्यू -1 पुट किया तो x का वैल्यू कितना आ जाता है, 4 आ जाता है। जरूरी नहीं है कि हम हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही ले, हम चाहे तो नेगेटिव वैल्यू भी ले सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों को कुछ कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। मिनिमम हमको 3 कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ते हैं, चाहे तो हम 4-5 भी निकाल सकते हैं, लेकिन कम से कम हमारा लाइन सही बन रहा है कि नहीं वो चेक करने के लिए हमको एटलीस्ट 3 कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ते हैं, और उसके बेस में से हम एक लाइन बनाते हैं। देखिए हर एक इक्वेशन का एक लाइन बनता है, वो लाइन बनता है हमारे कुछ कोऑर्डिनेट्स की मदद से, जो कोऑर्डिनेट्स हमको उसी इक्वेशन को सॉल्व करके निकालना होता है। ठीक है, तो हम लोग उसको आगे एक्सरसाइज में देखेंगे किस तरह से हमको उसको सॉल्व करना पड़ता है, किस तरह से प्लॉट करना पड़ता है, किस तरह से हमको उसको आगे देखना पड़ता है। तो उसके पहले आप लोग हमारे स्टेप्स देख लीजिए। स्टेप 1 क्या था, हमारे पास x एक्सिस का वैल्यू पुट करके y का निकालिए, या y का वैल्यू पुट करके x का वैल्यू निकाल लीजिए, और इस तरह से हम लोगों को कुछ कोऑर्डिनेट्स मिल जाएगा। सेकंड स्टेप क्या बोल रहे हैं, ड्रॉ x एंड y एक्सिस ऑन ग्राफ पेपर एंड प्लॉट द पॉइंट्स ऑन ग्राफ। हमारे पास जैसे ही ये कोऑर्डिनेट्स मिल गए, आप x एक्सिस और y एक्सिस बना लीजिए ग्राफ के ऊपर। जैसे ये x एक्सिस और ये y एक्सिस आप ग्राफ के ऊपर बना लीजिएगा, और उसके बाद हमारे पास जो ये पॉइंट्स मिले, इन पॉइंट्स को हम लोग को क्या करना रहेगा, ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना रहेगा। जैसे यहाँ पे हमारा पहला कोऑर्डिनेट था 1,2, तो देखिए x एक्सिस में 1, y एक्सिस में 2 हम लोगों ने ग्राफ पे प्लॉट कर दिए। उसी तरह से अगला था 0,3, x एक्सिस पे 0, y एक्सिस पे 3 हमारे यहाँ पे मिल चुका है। अगला था 4 एंड -1, x एक्सिस में 4 एंड y एक्सिस में -1, जो कि यहाँ पे मिला है। इस तरह से हमारे पास तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट को हमने ग्राफ में प्लॉट कर देंगे, और उसके बाद चेक करेंगे सी ऑल द पॉइंट्स आर लाइज ऑन द सेम लाइन और नॉट। ये जो तीनों के तीनों पॉइंट मिले, ये तीनों के तीनों पॉइंट एक लाइन में है या नहीं। अगर ये तीनों पॉइंट एक लाइन में नहीं रहा तो समझ जाइए आपका जो कोऑर्डिनेट निकाले इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गया है। अगर ये पॉइंट्स एक लाइन में रहता है तो हमारा जो कोऑर्डिनेट निकला है वो एकदम एग्जैक्ट है। अब उसके बाद इफ दे लाइज ऑन द सेम लाइन देन प्लॉट दी ग्राफ। अगर ये तीनों के तीनों पॉइंट मेरा एक लाइन में होता है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, ये पॉइंट्स को हम जोड़ के एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, जो लाइन हमारा क्या रहेगा, इस इक्वेशन का लाइन। जैसे ये लाइन मेरा ड्रॉ हो चुका है इन पॉइंट्स की मदद से, और ये लाइन का नाम क्या है, x + y = 3, क्योंकि ये लाइन मेरा इसी इक्वेशन में से बना हुआ है। ओके, अब देखिए the coordinates of point of intersection is the solution of the given equation। तो ऐसे हमारे पास साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते वक्त 2 इक्वेशन गिवन रहेगा, यानी दोनों इक्वेशन में से मेरे पास इस तरह के 2 लाइन बनेंगे, और दोनों लाइंस के जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट रहेगा, मतलब दोनों लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ, वो पॉइंट ही हमारा क्या रहेगा, उस इक्वेशन, उस साइमल्टेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन रहेगा। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज देखेंगे तो ऑटोमेटिकली सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपके। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए हमारा प्रैक्टिस सेट 1.2, जहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है
कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। हमको बोले कि ये टेबल को कंप्लीट करो हमारा एक ग्राफ बनाने के लिए इस इक्वेशन के मदद से। अब हमको यहाँ पे ग्राफ बनाना तो नहीं है, लेकिन हमारे पास कुछ टेबल बना देखे हैं जिन टेबल की मदद से हम चाहे तो ग्राफ बना सकते हैं, लेकिन हमको यहाँ पे बनाने की जरूरत है क्या? नहीं, हमको बस यहाँ पे क्या कर बोले, ये एक्टिविटी को फिलअप करो। अब यहाँ पे देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन रहता है, हमको पता है एक्टिविटी, लेकिन फिर भी हमको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन गिवन है। इक्वेशन 1 क्या है, x + y = 3, और दूसरा इक्वेशन क्या है, x - y = 4। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास टेबल गिवन है कुछ इस तरह से। टेबल में देखिए क्या बोले, x का वैल्यू जब मेरा 3 रहता है तो y का वैल्यू कितना होता है हमको पता है क्या? नहीं पता, लेकिन वहाँ पे हमारा कोऑर्डिनेट गिवन है। कोऑर्डिनेट कितना है, 3, 0। अब कोऑर्डिनेट के बारे में हम लोग जानते हैं, कोऑर्डिनेट में हमारा पहला वैल्यू किसका रहता है, x का रहता है, और दूसरा वैल्यू किसका रहता है, y का होता है। अब पहला वैल्यू x का जो कि 3 ऑलरेडी हमारे पास गिवन है, यानी कि ऑटोमेटिकली मेरा दूसरा वैल्यू y का वैल्यू क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली क्या पुट कर दूंगा कि मेरा पहला ब्लैंक रहेगा 0। उसी तरह से देखिए यहाँ पे दूसरा जो कॉलम है, सेकंड कॉलम में यहाँ पे मेरा y का वैल्यू 5 दिख रहा है, x का वैल्यू मिसिंग, लेकिन यहाँ पे कोऑर्डिनेट भी गिवन है क्या, नहीं है। तो इसको कैसे करेंगे, हमारे पास इक्वेशन है, इक्वेशन का मदद लो और सॉल्व कर दीजिए। हमारे पास इक्वेशन क्या गिवन था, x + y = कितना था, 3 था। तो यहाँ पे y का वैल्यू हमारे पास कितना गिवन है, 5 गिवन है। तो y का वैल्यू हम क्या कर देंगे, 5 पुट कर देंगे। पुट y = 5। y का वैल्यू हम जब 5 पुट करेंगे तो इक्वेशन कुछ इस तरह से दिखेगा, +5 उधर गया तो फिर -5। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 - 5। x का वैल्यू 3 - 5 कितना होता है, प्लस माइनस में -5 - 3 2 होता है, लेकिन बड़े नंबर के सामने मेरा माइनस का साइन है, मतलब ये क्या बन जाएगा, x का वैल्यू -2। तो जब मेरा y का वैल्यू 5 होता है तो x का वैल्यू कितना होता है, मेरा -2 होता है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -2। तो यहाँ पे मेरा वैल्यू रहेगा, x का वैल्यू है -2 और y का वैल्यू है 5। क्लियर है। अब थर्ड कॉलम में देखिए मेरे पास y का वैल्यू 3 गिवन है, x का वैल्यू पता नहीं, लेकिन यहाँ पे कोऑर्डिनेट मेरे को पता है। कोऑर्डिनेट कितना है, 0,3, मतलब y का वैल्यू जब 3 है तो x का वैल्यू कितना है, 0। तो ऑटोमेटिकली हम डायरेक्टली यहाँ पे डाल देंगे, x का वैल्यू मेरा क्या रहेगा, 0। इस तरह से मेरा पहला टेबल कंप्लीट होता है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ना। देखिए अब देखिए उसी तरह से हम लोग सेकंड टेबल भी देखेंगे। सेकंड टेबल में क्या बोले, इस बार का इक्वेशन जो है मेरा वो इस इक्वेशन के लिए x - y = 4 के लिए है। तो यहाँ पे देखिए मेरा y का वैल्यू गिवन है, x का वैल्यू मिसिंग है। तो y का वैल्यू मेरा जब 0 है तो पुट कर दीजिए इक्वेशन में, पुट इक्वेशन हमारा क्या है, x - y = 4। यहाँ पे y का वैल्यू 0 है तो लिख दीजिए पुट y = 0। जब y का वैल्यू 0 रहेगा तो मेरा वैल्यू कितना रहेगा, x - 0 = 4। अब 0 का कोई मीनिंग रहता है क्या, आप कोई भी नंबर से 0 को माइनस कीजिए प्लस कीजिए, वैल्यू चेंज होने वाला है क्या, बिल्कुल नहीं। तो x में से 0 माइनस हुआ तो क्या रहेगा, x ही रहेगा, कोई चेंजेस होने वाला है क्या, नहीं। लेकिन x का वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा, डायरेक्टली 4 हो जाएगा, मतलब x का वैल्यू मेरा कितना हो गया, 4। तो मेरा कोऑर्डिनेट कितना बन जाएगा, x का वैल्यू मेरा 4 एंड y का वैल्यू 0, ये मेरा कोऑर्डिनेट है। उसी तरह से नेक्स्ट वाला देखिए, x का वैल्यू कितना गिवन है, -1, y का वैल्यू मिसिंग और कोऑर्डिनेट भी मिसिंग। तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख दीजिए, हमारे पास इक्वेशन क्या था, x - y = 4 था। इस बार हमारे पास किसका वैल्यू गिवन है, x का वैल्यू गिवन है। x का वैल्यू कितना है, -1। तो लिख दीजिए पुट x = -1। x = -1 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -1 - y = 4। अब -1 जब उधर जाएगा तो क्या होने वाला है, +1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, -y = 4 + 1। 4 + 1 कितना होता है, 5 होता है। ये कितना हो जाएगा, -y = 5। अब ये माइनस इधर अकेला है, उधर गया तो शिफ्ट हो जाएगा, शिफ्ट होकर y = कितना हो गया मेरा, -5। तो जब मेरा x का वैल्यू -1 था तो y का वैल्यू कितना निकला मेरा, -5। तो x का वैल्यू -1 तो y का वैल्यू -5। तो मेरा कोऑर्डिनेट कितना बना, -1, -5। क्लियर है। अब इसी तरह से देखिए थर्ड कॉलम मेरा ऑलरेडी फुलफिल होके है, कुछ करने की जरूरत नहीं। तो इस तरह से मेरा पहला एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, देखिए कितने इजीली ये सॉल्व हो चुका है। आपको ये एक्टिविटी में लिखना तो पड़ता नहीं है, लेकिन फिर भी आप याद रखने के लिए लिखना होगा तो लिख के रखिए, ज़्यादा बेटर रहेगा।
चलिए आप अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। तो चलिए क्लास अभी हम शुरू करते हैं हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकली। हमको ये साइमल्टेनियस इक्वेशन गिवन है यहाँ पे दो, और उसको हमको ग्राफिकली सॉल्व करना है। अब ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया कि हर एक इक्वेशन का क्या बनता है, लाइन बनता है, और वो लाइन का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट रहता है वो हमारा क्या रहता है, इक्वेशन का सोल्यूशन होता है। तो यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन गिवन है, और उन दोनों इक्वेशन का हमको क्या बनाना पड़ेगा, लाइन बनाना पड़ेगा ग्राफ के ऊपर। अब ये लाइन बनाने के लिए मैंने बताया था आपको कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले आप कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर दीजिए इन इक्वेशन के मदद से। तो देखिए हम लोग किस तरह से कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। जैसे सबसे पहला इक्वेशन मेरे को क्या दिख रहा है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए मैंने बोला था कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले x का कुछ तो भी एक वैल्यू लेंगे और y का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे x का वैल्यू कुछ तो भी ले लेता हूँ। जैसे इमेजिन कीजिए मैंने x का वैल्यू ले लिया 2, पुट x इज इक्वल्स टू 2। मैंने x के जगह में कितना ले लिया, 2 ले लिया, तो x के जगह में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मेरा इक्वेशन क्या था, x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 था। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 में मैं x के जगह में अगर 2 ले लूँ तो मेरा वैल्यू क्या रहेगा, 2 प्लस वाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए x का वैल्यू अगर 2 है तो ये 2 इधर प्लस में उधर गया तो क्या हो जाएगा, माइनस में। तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 6 माइनस 2, जो कि y का वैल्यू मेरा कितना मिला है, 4। तो जब x का वैल्यू 2 होता है तो y का वैल्यू मेरा कितना निकलता है, 4 निकलता है। मतलब मेरा कोऑर्डिनेट कितना मिल गया, 2,4। क्लियर है। उसी तरह से देखिए अभी हम x के लिए दूसरा वैल्यू ले लेंगे। दूसरा वैल्यू अगर लेते हैं, जैसे पुट x इज इक्वल्स टू क्या करेंगे हम, दूसरा कुछ तो भी वैल्यू ले लेते हैं। इमेजिन कीजिए मैंने 0 ले लिया। x का वैल्यू अगर 0 लिया तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 6, क्योंकि x के जगह में हमने 0 पुट कर दिए, प्लस वाई इक्वल्स टू कितना है, 6 है। अब यहाँ पे 0 के साथ कुछ भी प्लस हो तो वही टर्म रहने वाला है, कुछ चेंज होने वाला है क्या, बिल्कुल भी नहीं। तो y का वैल्यू मेरा डायरेक्टली कितना हो गया, 6 हो गया। तो इसका मतलब जब मैं x का वैल्यू 0 लेता हूँ तो y का वैल्यू मेरा कितना निकलता है, 6 निकलता है। मतलब मेरा कोऑर्डिनेट कितना है, 0,6। उसी तरह से अभी मैं x के लिए दूसरा वैल्यू ले लेता हूँ। अब आप बोलोगे सिर्फ x का ही वैल्यू लेना, y का वैल्यू नहीं ले सकते। आप बिंदास लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सोचिए मैं अभी y का वैल्यू ले लेता हूँ। पुट y इज इक्वल्स टू, इमेजिन कीजिए y का वैल्यू मैं कितना लूँ, 5 ले लेता हूँ। अगर मैंने y का वैल्यू 5 लिया तो x का वैल्यू कितना निकलेगा, x प्लस y के जगह में कितना, 5 इज इक्वल्स टू 6, प्लस 5 उधर गया तो फिर माइनस 5। तो x का वैल्यू मेरा कितना बन जाएगा, 6 माइनस 5, जो कि कितना होता है, 1। तो मेरा x का वैल्यू कितना हो गया, 1। तो जब मेरा y का वैल्यू 5 था तो x का वैल्यू कितना निकला, 1 निकला। इसका मतलब मेरा कोऑर्डिनेट कितना निकला, 1,5। इस तरह से मेरा फर्स्ट इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। सेम उसी तरह से मेरे को सेकंड इक्वेशन के भी कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। सेकंड इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स के लिए भी सेम यही रूल हमको फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले मेरे पास इक्वेशन में x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 गिवन था। x माइनस वाई इक्वल्स टू, इसमें हम क्या करेंगे, कुछ तो भी एक x का वैल्यू ले लेंगे और y का वैल्यू फाइंड करेंगे। इमेजिन कीजिए मैंने x का वैल्यू क्या ले लिया, 2 ले लिया। पुट x इज इक्वल्स टू कितना, 2। तो मेरा वैल्यू इक्वेशन कैसा बन जाएगा, 2 माइनस वाई इक्वल्स टू 4। 2 इधर प्लस में उधर गया तो फिर माइनस में, माइनस वाई इक्वल्स टू 4 माइनस 2। माइनस वाई इक्वल्स टू 4 माइनस 2 कितना होता है, 2 होता है। अब माइनस उधर शिफ्ट हो गया तो y का वैल्यू कितना निकला, -2। तो जब मेरा x का वैल्यू 2 था तो y का वैल्यू मेरा कितना निकला, -2 निकला। मतलब मेरा कोऑर्डिनेट कितना बन गया, 2, -2। क्लियर है। उसी तरह से देखिए अभी हम सेकंड वाला लेंगे। पुट y इज इक्वल्स टू, इस बार हम y के लिए ले लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी ले लो। अब देखिए आप बोलोगे हर एक बार आप पॉजिटिव वैल्यू ही ले रहे हैं, नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकते क्या? आप बिंदास लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इमेजिन कीजिए मैंने y का वैल्यू ले लिया -1, क्या लेंगे, -1। जब मैं y का वैल्यू -1 लेता हूं तो मेरा x का वैल्यू क्या होता है, x माइनस ऑफ -1 इज इक्वल्स टू
4। यहाँ पे देखिए मैंने y के जगह में कितना डाल दिया, -1 डाल दिया, ऑलरेडी इधर माइनस था तो माइनस है, इज इक्वल टू कितना है 4। अब माइनस माइनस में क्या होता है, प्लस होता है, ये क्या हो जाएगा x + 1 इज इक्वल टू 4, +1 उधर गया तो फिर -1, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 - 1, जो कि x का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 - 1 3। तो x का वैल्यू मेरा कितना हुआ 3, जब y का वैल्यू मैंने कितना लिया -1, तो हम लिख देंगे y का वैल्यू जब -1 होता है तब x का वैल्यू 3 होता है, तो मेरा कोऑर्डिनेट कितना निकला 3, -1। क्लियर है। उसी के साथ अभी हम थर्ड कोऑर्डिनेट लेंगे। इमेजिन कीजिए मैंने x का वैल्यू ले लिया, पुट x का वैल्यू मैंने लिया है 3 ले लेते हैं। तो जब मैंने x का वैल्यू 3 लिया तो मेरा वैल्यू कितना निकलेगा 3 - y = 4। अब देखिए ये +3 है, उधर गया तो फिर -3 4 - 3 4 - 3 कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे देखिए एक गड़बड़ हो गया। इस चीज़ की तरफ हमको ध्यान रखना पड़ेगा, जब हम अलग अलग वैल्यूज लेते हैं तब ये मिस्टेक अक्सर होते हुए दिखता है। जैसे मैंने यहाँ पे x का वैल्यू 3 निकला तो और मैंने यहाँ पे भी क्या कर दिया, पुट x = 3 कर दिया। मतलब देखिए दोनों के दोनों वैल्यू सेम है, तो ऑब्वियसली मेरा कोऑर्डिनेट भी क्या निकलेगा, सेम निकल आएगा ना। तो यहाँ पे मेरा कितना भी लेंगे, मेरा y का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए इसको मैंने सॉल्व कर दिया तो y का वैल्यू मेरा कितना निकला -1 निकला। ये कोऑर्डिनेट मेरे को मिल चुका है ना 3 - 1। इसका मतलब मैं ये एक ही वैल्यू मेरे एक ही कोऑर्डिनेट 2 बार मिल गया, तो हम ऐसे ले सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं ले सकते। तो इस चीज़ की तरफ हमको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। जब हम एक बार x का एक बार y का वैल्यू लेते हैं तो ये गलती अक्सर होता है, जिस चीज़ की तरफ हमको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, तो देखिए जब मैं x का वैल्यू अब 3 तो ले नहीं सकते, कुछ तो भी और ले लेते हैं। कितना ले लेंगे अपन, इमेजिन कीजिए -3 ले लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। x का वैल्यू अगर -3 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा -3 - y = 4। अब देखिए -3 उधर गया तो क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा, तो क्या बनने वाला है -y = 4 + 3। 4 + 3 कितना होता है 7 होता है, तो -y = 7, माइनस उधर शिफ्ट हो जाएगा तो y का वैल्यू मेरा कितना निकला -7। तो x का वैल्यू जब मेरा -3 होता है तब y का वैल्यू कितना निकलता है -7। तो हम लिख देंगे x का वैल्यू -3 तो y का वैल्यू -7, -3, -7 ये मेरा एक और कोऑर्डिनेट। तो इस तरह से हमारे तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं दोनों इक्वेशंस के। अब इसके बेस पे हम लोग ग्राफ बनाएंगे, तो चलिए अभी हम ग्राफ देखते हैं। तो देखिए गाइस, अभी हम हमारे ग्राफ की तरफ आ चुके हैं और यहाँ पे हमारे पास दोनों इक्वेशंस के हमारे कोऑर्डिनेट्स दिख रहे हैं। जैसे हमारे फर्स्ट इक्वेशन का कोऑर्डिनेट था ये वाले और हमारे सेकंड इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स कुछ इस तरह से थे। अब इसको हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे, तो किस तरह से प्लॉट करते हैं देखते हैं। तो देखिए यहाँ हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट कितना दिख रहा है 2,4। तो फिर मेरा ग्राफ के ऊपर x एक्सिस में हमारा क्या रहेगा 2 और y एक्सिस में कितना है 4। तो इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या रहेगा ये वाला। तो ये मेरा जो पॉइंट मिला, ये पॉइंट मेरा कितना है 2,4। उसी तरह से हमारे पास दूसरा जो पॉइंट है वो कितना है 0,6। तो 0,6 किधर रहेगा x एक्सिस में 0 और y एक्सिस में 6, जो कि किधर मिल रहा है हमें इस जगह पे मिल रहा है। तो ये रहेगा हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट। और उसी तरह से हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट कितना है 1,5, मतलब x एक्सिस में 1 और y एक्सिस में कितना 5, जो कि कहाँ मिलेगा हमको इस जगह में मिल रहा है। तो देखिए हमने हमारे तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट्स प्लॉट कर चुके हैं। ये मेरा था 0,6 और ये मेरा था 1,5। तो इस तरह से हमारे तीनों कोऑर्डिनेट्स हमको मिल चुके हैं और तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट देखिए एक लाइन में आ रहे हैं। तो यही हमको चेक करना था। अगर ये तीनों एक लाइन में आ रहा है तो फिर हम ये पॉइंट्स को हम क्या कर देंगे जोड़ देंगे और एक लाइन बना देंगे, जो कि हमारा कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये मेरा जो लाइन बना है, ये लाइन का इक्वेशन क्या है हमारा x + y = 6। इसी इक्वेशन का लाइन था ना ये हमारा इक्वेशन का लाइन है x + y = 6। उसी तरह से दूसरे इक्वेशन का भी हम लाइन बनाएंगे और उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास कुछ इस तरह से हैं। पहला कोऑर्डिनेट कितना था
2 कॉमा -2। जो x एक्सिस में 2 और y एक्सिस में -2, जो किधर मिलता है हमें, यहाँ मिलता है। x एक्सिस में है 2 और y एक्सिस में है -2। सेकेंड कोऑर्डिनेट कितना है 3 कॉमा -1, x एक्सिस में 3 एंड y एक्सिस पे -1, जो कहाँ मिलता है हमें, इधर मिल रहा है 3 कॉमा -1। और हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट कितना है, x एक्सिस पे -3 और y एक्सिस में -7। x एक्सिस में -3 इधर है और y एक्सिस में -7 हमको किधर मिलता है, इस एरिया में मिलता है। देखिए तीनों के तीनों पॉइंट एक लाइन में है क्या, बिल्कुल एक लाइन में दिख रहा है। तो फिर ये तीनों पॉइंट्स को हम जोड़ के हमारा लाइन ड्रॉ कर लेंगे, तो हमारा लाइन कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो ये जो हमारा लाइन बना है, ये लाइन है हमारा कौन सी इक्वेशन का, इक्वेशन x - y = 4 का। तो देखिए हमारे दोनों इक्वेशन मिल चुके हैं, दोनों इक्वेशन का लाइन बन चुका है। और हमने बताया था इसका सॉल्यूशन क्या होता है, हमारे जो दोनों लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है। जैसे इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमारा क्या है, ये वाला पॉइंट है, यानी x एक्सिस में 5 और y एक्सिस में 1। ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है यही हमारा क्या रहेगा, सॉल्यूशन रहेगा। समझ गए। तो इसको हम लिखेंगे इस तरह से, देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना है हमारा, x, y इज कितना निकला हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, 5, 1 निकला। तो हम लिखेंगे 5, 1, जो कि हमको देयरफॉर हमारा x का वैल्यू कितना है 5 है और y का वैल्यू कितना है 1 है। देयरफॉर x = 5 एंड y = 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। इस तरह से देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा ग्राफ बन चुका है और इतना इजीली सॉल्व होता है ये। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अभी हमारा सेकेंड क्वेश्चन जो कि है x + y = 5 एंड x - y = 3। हमारे पास दो इक्वेशन दिख रहा है, सेम उसी तरह से हमको सॉल्व करना है, हमको इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे। तो देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या गिवन है, x + y = 5। अब यहाँ पे हमको x का वैल्यू कुछ तो भी लेना है, y का वैल्यू हमको फाइंड करना है। उसी तरह से दूसरे इक्वेशन में भी सेम उसी तरह से हमको सॉल्व करना है। तो देखिए सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा, लेट हम लोग क्या करेंगे, पुट x का वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देते हैं। पुट x क्या कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। तो 0 पुट कर दिए तो क्या हो जाएगा, 0 + y = 5। ठीक है, 0 के साथ कुछ भी प्लस है तो सेम वैल्यू रहता है, मतलब y कितना हो गया 5। तो जब मैंने x का वैल्यू लिया है 0 तब y का वैल्यू मेरा कितना निकला, 5 निकला। तो हम लिखेंगे x का वैल्यू जब 0 है तो y का वैल्यू 5 है, मतलब मेरा कोऑर्डिनेट कितना निकला 0,5। उसी तरह से अभी हम सेकेंड वैल्यू लेंगे। सेकेंड वैल्यू क्या ले लेंगे अपन, लेट पुट x की जगह में हम दूसरा कुछ तो वैल्यू ले लेते, चलिए 3 ले लेते हैं। x का वैल्यू अगर मैंने 3 लिया तो मेरा वैल्यू क्या निकलता है, x का वैल्यू अगर मैंने 3 लिया तो 3 + y = 5 हो जाएगा। ठीक है, 3 + y = 5 प्लस 3 उधर गया तो फिर -3 हो जाएगा। अब -3 हो गया तो क्या होने वाला है, 3y = 5 - 3। 5 - 3 कितना होता है, 2 हो जाएगा। तो y का वैल्यू मेरा कितना निकला, 2। तो जब मैंने x का वैल्यू 3 लिया तो y का वैल्यू मेरा कितना निकला, 2 निकला। तो x का वैल्यू जब 3 लिया तो y का वैल्यू 2, तो मेरा कोऑर्डिनेट कितना निकला, 3,2। क्लियर है। उसी तरह से अभी हम नेक्स्ट वैल्यू लेंगे। नेक्स्ट वैल्यू कितना है, पुट कुछ तो भी x के लिए आप दूसरा वैल्यू ले लेंगे। दूसरा वैल्यू क्या ले लेंगे, चलो 1 ले लेते हैं। लेट x = 1। तो x का वैल्यू अगर 1 रहा तो y का वैल्यू कितना निकलेगा, 1 + y = 5। अब +1 उधर गया तो क्या होता है, -1। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 - 1। 5 - 1 कितना हो जाता है,
4, तो y का वैल्यू मेरा कितना निकला 4। इसका मतलब जब मैं x का वैल्यू 1 लेता हूँ तो y का वैल्यू कितना निकलता है 4। x का वैल्यू 1 लिया तो y का वैल्यू 4, तो मेरा कोऑर्डिनेट कितना बना 1,4। इस तरह से देखिए मेरे इस इक्वेशन के तीनों कोऑर्डिनेट मिल चुका है। अब उसके बाद हम लोग दूसरा इक्वेशन देखेंगे। दूसरे इक्वेशन में भी हम सेम यही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। देखिए क्या दिख रहा है हमारे पास x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, हम x के लिए कोई तो भी एक वैल्यू पुट कर देते हैं। पुट x इक्वल्स टू कितना ले लेंगे, हम कुछ तो भी एक वैल्यू ले लेते, चलिए 0 ले लेंगे। x इक्वल्स टू 0, तो मेरा वैल्यू कितना हो जाएगा 0 माइनस वाई इक्वल्स टू 3। अब 0 के साथ कुछ भी माइनस हुआ तो फिर माइनस वाई ही रहेगा। इज इक्वल्स टू 3, माइनस उधर शिफ्ट हो जाएगा तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा -3। तो जब मेरा x का वैल्यू 0 था तो y का वैल्यू कितना निकला -3। तो मेरा कोऑर्डिनेट कितना हुआ 0, -3। क्लियर है। अब उसी तरह से हम लोग अगला वाला इक्वेशन देखेंगे। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, सो द सेम इक्वेशन, दूसरा पॉइंट देखेंगे। क्या हो जाएगा, पुट x के लिए हम दूसरा वैल्यू ले लेते हैं। क्या लेंगे, अगर सोचिए मैं नेगेटिव वैल्यू ले लिया तो -1, तो क्या हो जाएगा -1 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, x की जगह मैंने क्या ले लिया -1 ले लिया। अब -1 उधर गया तो क्या हो जाएगा +1। 3 + 1 कितना होता है 1। 3 + 1 कितना होता है 4। अब माइनस उधर शिफ्ट हो गया तो y का वैल्यू कितना निकला -4। इसका मतलब जब मेरा x का वैल्यू -1 होता है तब y का वैल्यू मेरा कितना निकलता है -4। तो मेरा कोऑर्डिनेट कितना निकला -1,4। क्लियर है। उसी तरह से अब तीसरा वैल्यू देखेंगे। तीसरा वैल्यू मेरा क्या है, x के जगह कुछ दूसरा वैल्यू ले लेते हैं। दूसरा वैल्यू क्या ले लेंगे अपन, पुट x इज इक्वल्स टू कुछ तो भी एक वैल्यू ले लेंगे। इमेजिन कीजिए मैंने ले लिया 3। अगर मेरे x के जगह में 3 ले लिया तो क्या हो जाएगा 3 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। अब ये +3 उधर गया तो फिर -3। 3 - 3 कितना होता है 0। अब माइनस साइन उधर शिफ्ट हो जाएगा तो 0 के सामने कभी भी कोई साइन लगता है क्या, देखिए पॉजिटिव नंबर पॉजिटिव, नेगेटिव नंबर नेगेटिव, लेकिन 0 का कोई साइन होता है क्या, 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, मतलब 0 के सामने कोई साइन लग ही नहीं सकता। तो y का वैल्यू मेरा कितना हो गया 0। तो जब मैंने x का वैल्यू 3 लिया तो y का वैल्यू मेरा कितना निकला 0, मतलब मेरा वैल्यू कितना है 3,0। तो इस तरह से देखिए मेरे दोनों इक्वेशंस के 3 कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं और इसके ऊपर से हम अभी ग्राफ देखेंगे। तो चलिए चलते हैं ग्राफ की तरफ। तो देखिए आ चुके हैं अभी हम हमारे ग्राफ की तरफ। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स कुछ इस तरह से दिख रहे हैं और सेकेंड इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स कुछ इस तरह से दिख रहे हैं। अब इसको हम बारी बारी से प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे फर्स्ट इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करते हैं। पहले इक्वेशन का कोऑर्डिनेट्स क्या है, सबसे पहला कोऑर्डिनेट है 0,5, मतलब x एक्सिस में 0 और y एक्सिस में 5, जो कि कहाँ मिलेगा, इस जगह में मिल जाएगा, जो कि मेरा क्या है 0,5। सेकेंड कोऑर्डिनेट कितना है 3,2, मतलब x एक्सिस में 3 और y एक्सिस में 2, जो कि कहाँ मिलता है हमें, इस जगह में मिलता है। x एक्सिस में 3 है और y एक्सिस में 2 है। ओके, अब उसके बाद अगला कोऑर्डिनेट कितना है 1,4, मतलब x एक्सिस में मेरा 1 है और y एक्सिस में मेरा कितना है 4 है। तो यहाँ पे मेरा तीसरा पॉइंट मिला है इस जगह में। तो मेरा कोऑर्डिनेट क्या बन गया 1,4। देखिए तीनों को तीनों कोऑर्डिनेट एक लाइन में है, इसका मतलब हमारा कोऑर्डिनेट बिल्कुल सही था। और इसको अभी हम क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो हमारा लाइन कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो देखिए हमारा लाइन ड्रॉ हो चुका है और इस लाइन का इक्वेशन क्या है हमारा x + y = 4। तो इस लाइन का मेरा इक्वेशन है x + y = 4। ओके, अब इसके बाद अभी हम हमारा सेकेंड इक्वेशन का लाइन ड्रॉ करेंगे। सेकेंड इक्वेशन का कोऑर्डिनेट्स क्या थे हमारे पास 0, -3। तो x एक्सिस में है मेरा 0 और y एक्सिस में -3, जो कहाँ मिलता है हमको, इस जगह पे मिलता है। उसके बाद अगला कोऑर्डिनेट है मेरा -1, -4, मतलब x एक्सिस में -1 और y एक्सिस में कितना -4, जो कहाँ पे मिलता है हमको,
इस जगह पे मिल रहा -1 एंड -4। और उसके बाद अगला कोऑर्डिनेट है मेरा 3,0, मतलब एक्स एक्सिस में 3 और वाई एक्सिस में कितना 0, मतलब कोऑर्डिनेट कहाँ रहेगा, इस जगह पे रहने वाला है। अब देखिए फिर से मेरे तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट क्या दिख रहा है, एक जगह में दिख रहा है, एक लाइन में दिख रहा है। इसका मतलब मेरा कोऑर्डिनेट बिल्कुल सही है। तो इसको लिख लेता हूँ मैं 0, -3 एंड ये कितना था मेरा -1, -4। अब देखिए ये तीनों के तीनों पॉइंट्स को हम जोड़ के एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, तो मेरा लाइन कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो इस तरह से मेरा सेकेंड इक्वेशन का लाइन बन चुका है। और इसका इक्वेशन, इस लाइन का इक्वेशन क्या है मेरा, x - y = 3। तो इस तरह से मेरा देखिए लाइन बन चुका है। और इन लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट। जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है मेरा, एक्स एक्सिस में कितना 4 और वाई एक्सिस में कितना 1। तो इसका मतलब एक्स एक्सिस में मेरा 4 और वाई एक्सिस में मेरा 1, ये मेरा क्या है, इस साइमल्टेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो इस तरह से हम लोग इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो फिर हम लिखेंगे देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना है मेरा, एक्स एक्सिस में कितना है 4 मिला है और वाई एक्सिस में कितना मिला है 1 मिला है, किसका, x, y का। देयरफॉर x = 4 एंड y = 1 इज द solution of the given simultaneous equation। समझ गए किस तरह से बना है, देखिए कितने इजीली बन गया है हमारा ग्राफ। तो चलिए आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो चलिए अब हम हमारा थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है x + y = 0 एंड 2x - y = 9। हमारे पास दो इक्वेशन गिवन है। फिर से सेम उसी तरह से हम इसके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे और सॉल्व करेंगे। तो किस तरह से करेंगे, हम लोग लिखेंगे पहला इक्वेशन क्या है, x + y = 0। तो हम x + y = 0 जब पुट करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा, पुट कुछ तो भी एक वैल्यू ले लेते हैं, पुट x = 1 ले लेते हैं। अगर x का वैल्यू हम 1 ले लेते हैं तो फिर y का वैल्यू क्या निकलता है, 1 + y = 0। 1 प्लस में उधर गया तो फिर माइनस में 0 - 1, y का वैल्यू कितना निकला -1। तो जब x का वैल्यू 1 था तो y का वैल्यू -1, मतलब कोऑर्डिनेट कितना निकला 1, -1। सेम उसी तरह से फिर से पुट x = कितना ले लेंगे, अभी 3 ले लेते हैं। अगर x का वैल्यू मेरा 3 ले लिए तो फिर y का वैल्यू कितना निकलता है, 3 + y = 0 +3 उधर गया तो फिर -3, 0 - 3 कितना हो जाएगा -3। तो मेरा x का वैल्यू जब 3 लेते हैं तो y का वैल्यू कितना निकलता है -3। सेम उसी तरह से जब x का वैल्यू मैं दूसरा कुछ ले लेता हूँ, पुट x = 2 ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 + y = 0 +2 उधर गया तो फिर -2, 0 - 2, y का वैल्यू कितना हो जाएगा -2। तो जब मेरा x का वैल्यू 2 होता है तो y का वैल्यू कितना रहता है -2। क्लियर है, तो मेरा कोऑर्डिनेट कितना बन जाएगा मेरा 2, -2। क्लियर है। सेम उसी तरह से दूसरे ग्राफ का भी देखेंगे। सेकेंड ग्राफ में क्या है हमारे पास, x का वैल्यू हम कितना ले लेंगे, कुछ तो भी एक ले लेते हैं, पुट x = कितना ले लेते हैं 1 ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 2x, मतलब क्या होता है 2x, मतलब इन दोनों के बीच कुछ नहीं है, मतलब क्या है मल्टीप्लाई है। तो 2x मतलब क्या होता है 2 × x, x की जगह में कितना ले लिए 1 - y = 9। 2 × 1 = 2, -y = 9 - 2, 9 - 2 कितना हो जाएगा 7, माइनस उधर शिफ्ट हो जाएगा तो y का वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा -7। तो x का वैल्यू जब मैंने 1 लिया तो y का वैल्यू मेरा कितना निकला -7। तो मेरा कोऑर्डिनेट कितना बना 1,
7। तो इस तरह से मेरा कोऑर्डिनेट बन गया। अब देखिए एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, वैल्यू लेते वक्त इस टाइप का वैल्यू लीजिए कि मेरा जो कोऑर्डिनेट बने वो थोड़ा छोटा बने, नहीं तो फिर अगर हमारा एक वैल्यू छोटा एक वैल्यू बड़ा तो बहुत ज़्यादा, अगर सोचिए मेरे यहाँ पे कुछ 15 वगैरह आ गया तो इसको जब हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो 15 नंबर तक आगे जाना पड़ेगा, कितनी तकलीफ हो जाएंगी। तो इसी वजह से ट्राई कीजिएगा कि हम जब हमारा वैल्यू चूज़ करते हैं तो वो इस टाइप का वैल्यू चूज़ करें, जब हम वैल्यू पुटअप करते हैं तो इस टाइप का वैल्यू पुटअप करें कि जिससे मेरा सेकंड जो वैल्यू है वो छोटा आए या फिर फ्रैक्शन में ना आए, इस टाइप का वैल्यू हम सिलेक्ट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो फिर हमारा ग्राफ बढ़ाने में हमको तकलीफ उतनी ही कम होती है। तो यहाँ पे देखिए अभी हम x का दूसरा वैल्यू ले लेते हैं। चलिए x का वैल्यू लेते हैं, पुट x इक्वल्स टू हम 2 ले लेते हैं। x का वैल्यू अगर 2 ले लिए तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना 2 माइनस वाई इक्वल्स टू 9, 2 2 जो 4 माइनस वाई इक्वल्स टू 9, प्लस 4 उधर गया तो फिर -4, 9 माइनस 4 कितना होता है 5, माइनस उधर शिफ्ट हो गया तो y का वैल्यू कितना -5। तो जब x का वैल्यू मेरा 2 होता है तब y का वैल्यू मेरा कितना होता है -5। तो मेरा कोऑर्डिनेट कितना निकला 2, -5। क्लियर है। इसी तरह से अभी हम तीसरा वैल्यू ले लेंगे, पुट x इज इक्वल्स टू नेक्स्ट वैल्यू क्या ले लेंगे, इमेजिन कीजिए मैंने 3 ले लिया तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 माइनस वाई इक्वल्स टू 9, 2 3 जा 6 माइनस वाई इक्वल्स टू 9, प्लस 6 उधर गया तो फिर -6, 9 माइनस 6 कितना हो जाएगा 3, माइनस उधर शिफ्ट हो गया तो y का वैल्यू कितना -3। तो x का वैल्यू जब मैंने 3 लिया तो y का वैल्यू मेरा कितना निकला -3 निकला। तो यानी मेरा कोऑर्डिनेट कितना बन गया 3, -3। तो इस तरह से देखिए मेरे दोनों इक्वेशन के 3 कोऑर्डिनेट निकल चुके हैं। अब इसको हम सॉल्व करके ग्राफ में प्लॉट कर देंगे। किस तरह से करेंगे वो देखते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं हमारे ग्राफ की तरफ, जहाँ पे हमारे दोनों इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स दिख रहे हैं। देखिए हमारे फर्स्ट इक्वेशन का कोऑर्डिनेट कुछ इस तरह से निकला है और सेकंड इक्वेशन का कोऑर्डिनेट कुछ इस तरह से निकला है। अब इसको हमें बारी बारी से ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो देखिए किस तरह से करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स देखते हैं। क्या दिख रहा है हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट 1, -1, जो कि हमको कहाँ मिलता है x एक्सिस में 1 एंड y एक्सिस में -1, जो कि हमको इस जगह पे मिलता है 1, -1। सेकेंड कोऑर्डिनेट कितना दिख रहा है 3, -3, मतलब x एक्सिस में 3 एंड y एक्सिस में कितना है -3, जो कि हमको इस जगह पे मिल रहा है। और उसी के साथ साथ मेरे को अगला कोऑर्डिनेट कितना मिल रहा है 2, -2, जो x एक्सिस में 2 और y एक्सिस में -2, जो कि यहाँ मिल रहा है। अब देखिए तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट मेरा सेम एक लाइन में निकला है। अब यानी कि एक लाइन में निकला है मतलब हमारा कोऑर्डिनेट जो निकला है वो एकदम एग्जैक्ट है। अभी इसको हम जोड़ के हमारा लाइन बना लेंगे। तो देखिए हमारा लाइन किस तरह से बनता है। तो देखिए इस तरह से हमारा लाइन बन जाएगा और ये लाइन की इक्वेशन क्या है हमारा x + y = 0। ओके अब इसके बाद हमारा सेकेंड इक्वेशन का कोऑर्डिनेट्स देखिए। फर्स्ट कोऑर्डिनेट कितना दिख रहा है 1, -7, 1, -7 मतलब x एक्सिस में 1 एंड y एक्सिस में कितना -7, जो हमको यहाँ पे मिलता है। सेकेंड कोऑर्डिनेट कितना है x एक्सिस में 2 एंड y एक्सिस पे -5, x एक्सिस में 2 एंड y एक्सिस पे -5 किधर है ये रहा 2 एंड -5। और हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट कितना है 3, -3 मतलब x एक्सिस में 3 एंड y एक्सिस पे -3। इसका मतलब देखिए हमारे ये कोऑर्डिनेट दोनों एक लाइन में क्या निकला है सेम निकला है। तो ये देखो तीनों के तीनों फिर से हमारे सेम लाइन पे निकला, मतलब हमारा कोऑर्डिनेट्स एकदम एग्जैक्ट है। यहाँ से हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे, लाइन कुछ इस तरह से मिल जाएगा हमें। तो ये मेरा सेकेंड इक्वेशन का लाइन है जो कि क्या है 2x - y = 0। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मेरा कितना है, इन दोनों इसमें सेम कॉमन पॉइंट कितना है 3, -3। तो यही मेरा क्या है सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशंस। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना है हमारा
एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू कितना निकला 3 कॉमा माइनस 3। इट मीन्स देयरफॉर एक्स का वैल्यू मेरा कितना है 3 है एंड वाई का वैल्यू मेरा कितना है -3 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशंस। इस तरह से हमारा थर्ड वाले का आंसर निकल गया है। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप जल्दी से। ओके, तो देखिए हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है, हमारे पास दो इक्वेशन गिवन है। दो इक्वेशन क्या है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 एंड 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। फिर से हमारा इक्वेशन और बॉक्स बना लिए। अब इसके बाद हम लोग कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले x के लिए कुछ भी एक वैल्यू सिलेक्ट कीजिए और y के लिए निकाल लीजिए। क्या हो जाएगा, इमेजिन कीजिए मैंने x के लिए पुट किया, पुट x इज इक्वल्स टू 1 पुट कर दिया। तो क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स मतलब 3 इंटू 1 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। 3 1 जब 3 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3 उधर गया तो फिर -3। 2 माइनस 3 कितना होता है -1। माइनस माइनस क्या हो जाएगा कैंसल। तो y का वैल्यू कितना निकला 1। तो जब मैंने x का वैल्यू 1 लिया तो y का वैल्यू मेरा कितना निकला 1 निकला। तो ये x का वैल्यू 1 y का वैल्यू 1 मेरा कोऑर्डिनेट कितना बना 1,1। क्लियर है। उसी तरह से अभी हम दूसरा वैल्यू ले लेंगे, पुट x इज इक्वल्स टू 3 ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा x का वैल्यू 3 ले लेंगे तो फिर x इज इक्वल्स टू x 3 इंटू x का वैल्यू 3 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। 3 3 जा 9 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 प्लस 9 उधर गया तो फिर -9। 2 माइनस 9 कितना होता है प्लस माइनस है माइनस 9 माइनस 2 7। ग्रेटर नंबर के सामने माइनस का साइन तो फिर माइनस 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 कैंसिल। y का वैल्यू कितना हो गया मेरा 7। तो जब मेरा x का वैल्यू 3 होता है तो y का वैल्यू मेरा कितना होता है 7 होता है। तो मेरा कोऑर्डिनेट कितना निकला 3,7। क्लियर है। इसके बाद अभी हमारा तीसरा पॉइंट देखेंगे, पुट x इज इक्वल्स टू 0 ले लेते हैं। अभी हम 0 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स के जगह में 0 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। 3 इंटू 0 0 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। 0 के साथ कुछ भी ये हो तो माइनस वाई ही रहेगा, सेम वही टर्म रहने वाला है। माइनस उधर शिफ्ट हो जाएगा। y का वैल्यू मेरा कितना निकला -2। तो जब मैं x का वैल्यू 0 पुट करता हूँ y का वैल्यू -2 निकलता है। तो मेरा कोऑर्डिनेट कितना बना 0,-2। अब देखिए हमारे तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट मिल गए। अब दूसरे इक्वेशन का भी सेम इसी तरह से निकाल लेंगे। क्या करेंगे x के लिए वैल्यू पुट अप कीजिए। पुट x इज इक्वल्स टू कितना ले लेते हैं, पुट x इज इक्वल्स टू हम 1 ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। 2 1 जा 2 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2 उधर गया तो फिर -2। 3 माइनस 2 कितना होता है 1 होता है। अब माइनस उधर शिफ्ट हो गया तो फिर y का वैल्यू कितना -1। तो जब x का वैल्यू 1 होता है y का वैल्यू -1 होता है। तो क्या हो जाएगा मेरा कोऑर्डिनेट 1,-1। क्लियर है। अब उसी तरह से अभी हम दूसरा वैल्यू भी देखेंगे, पुट x का वैल्यू क्या ले लेते हैं अभी हम 2 ले लेते हैं। कितना हो जाएगा 2 इंटू एक्स का वैल्यू 2 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। 2 2 जो 4 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 प्लस 4 उधर गया तो फिर -4। 3 माइनस 4 कितना होता है -1। प्लस माइनस में माइनस 4 माइनस 3 1। ग्रेटर नंबर के सामने माइनस का साइन तो फिर -1। माइनस माइनस कैंसिल। y का वैल्यू कितना निकला 1। देयरफॉर जब x का वैल्यू मेरा 2 होता है y का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, मतलब 2,1। क्लियर है। अब इसके बाद अभी हम हमारा थर्ड पॉइंट देखेंगे। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, पुट x इज इक्वल्स टू कुछ तो भी ले लेते 0 ले लेते हैं। क्या हो जाएगा 2 इंटू 0 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। 2 0 जा 0 माइनस वाई इक्वल्स टू 3। 0 के साथ कुछ भी सॉल्व हो तो वही टर्म रहेगा, माइनस उधर शिफ्ट हो जाएगा। y का वैल्यू कितना -3। तो मेरा x का वैल्यू जब 0 होता है y का वैल्यू कितना निकलता है -3। तो मेरा कोऑर्डिनेट कितना बना 0,
3। तो इस तरह से देखिए फिर से दोनों इक्वेशन के 3 कोऑर्डिनेट सॉल्व निकल चुके हैं हमारे। अब इसको हम इक्वेशन ग्राफ में प्लॉट करेंगे। तो आ चुके हैं अभी हम हमारे ग्राफ की तरफ। यहाँ पे देखिए हमारे फर्स्ट इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स दिख रहे हैं और सेकंड इक्वेशन के भी कोऑर्डिनेट्स दिख रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स को अभी हम बारी बारी से प्लॉट कर देंगे। क्या हो जाएगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट मेरा कितना है 1,1, जो कि कहाँ मिलेगा, एक्स एक्सिस पे 1 एंड वाई एक्सिस पे 1, जो कि हमको इस जगह पे मिल जाता है। क्या रहेगा ये 1,1। उसी तरह से हमारा सेकेंड कोऑर्डिनेट कितना है 3,7, मतलब एक्स एक्सिस पे मेरा 3 एंड वाई एक्सिस पे कितना रहेगा 7, जो कि कहाँ पे मिला है हमारा यहाँ पे। देखिए मैंने आपको बोला था कि कोऑर्डिनेट लेते वक्त थोड़ा सा सोच समझ के लीजिएगा, नहीं तो अगर सोचिए अभी मैं 7 से बड़ा लिया रहता तो फिर हमारा ग्राफ कितना दूर चला जाता था। तो थोड़ा सा छोटा वैल्यू ही निकले तो हमारा बेहतर रहेगा। और उसके बाद हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट कितना है 0,-2, मतलब एक्स एक्सिस पे मेरा 0 और वाई एक्सिस में कितना मेरा -2, जो कि मेरे को कहाँ मिलता है, इस जगह पे मिलता है। तो हम क्या लिखेंगे 0,-2। तो देखिए ये तीनों के तीनों पॉइंट फिर से मेरे सेम लाइन पे निकला है। सेम लाइन पे निकला मतलब मेरे कोऑर्डिनेट्स क्या है, बिल्कुल सही है। तो इसको हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे तीनों कोऑर्डिनेट्स की मदद से। तो ये जो मेरा लाइन निकला है ये मेरा कौन सी इक्वेशन का लाइन है, 3x - y = 2 का। अब देखिए हमारा सेकेंड इक्वेशन का लाइन क्या रहेगा। अब इसके कोऑर्डिनेट्स का वैल्यू ले लीजिए। फर्स्ट कोऑर्डिनेट कितना है 1, -1। अब 1, -1 किधर मिलेगा हमें, एक्स एक्सिस पे 1 एंड वाई एक्सिस पे -1, जो कि इधर है 1, -1। सेकेंड कोऑर्डिनेट कितना है 2,1, एक्स एक्सिस पे 2 एंड वाई एक्सिस पे 1, जो कि यहाँ है 2,1। एंड मेरा थर्ड कोऑर्डिनेट कितना है 0,-3, एक्स एक्सिस पे 0 एंड वाई एक्सिस पे -3, जो कि इधर है 0,-3। तो देखिए यहाँ पे भी मेरे को क्या दिख रहा है, मेरे तीनों के तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में है। अब ये तीनों के तीनों लाइन्स कोऑर्डिनेट्स को हम जोड़ के एक लाइन बना लेंगे। जो कि मेरा कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो ये मेरा जो लाइन बना है, ये लाइन मेरा कौन सी इक्वेशन का है 2x - y = 3। और इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट देखिए यहाँ निकला है, जो कि मेरा कितना है एक्स एक्सिस पे -1 एंड वाई एक्सिस पे -5, मतलब -1, -5। ये मेरा क्या रहेगा सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। देयरफॉर हम लिखेंगे देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x, y = कितना निकला है हमारा -1, -5। देयरफॉर x का वैल्यू मेरा कितना है -1 एंड y का वैल्यू मेरा कितना है -5 आर द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशंस। इस तरह से मेरा फोर्थ ग्राफ का भी वैल्यू निकल चुका है। तो देखिए कितने इजीली निकला है। अब चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं अभी हमारा फिफ्थ क्वेश्चन में हमारे पास दो इक्वेशंस गिवन है। देखिए क्या है 3x - 4y = -7 एंड 5x - 2y = 0। अब देखिए इक्वेशन थोड़ा बड़ा दिख रहा होगा, भारी दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे x के सामने में भी एक नंबर है और y के सामने में भी एक नंबर है। दोनों के दोनों इक्वेशन उस टाइप के दिख रहे हैं। तो यहाँ पे हमको सॉल्व करने हैं, बिल्कुल वही टेंशन मत लीजिए, वही प्रोसीजर फॉलो कीजिए, बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले क्या कर देंगे, हम दोनों इक्वेशन के लिए दो बॉक्स बना लेंगे। अब इसके बाद हम लोग एक एक करके x की या फिर y की वैल्यू पुट करते जाएंगे। तो देखिए पुट कीजिए, पुट x की वैल्यू हम कुछ तो ले लेते हैं, इमेजिन कीजिए हम ले लेते हैं 1 ले लेते हैं। तो x की वैल्यू अगर 1 ले लिए तो क्या हो जाएगा
3 इंटू 1 माइनस 4y इजिकल्स टू -7। देखिए जहाँ x था वहाँ पे मैंने 1 पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 1 जा 3 माइनस 4y इजिकल्स टू -7 प्लस 3 उधर गया तो फिर -3 -7 -3 कितना होता है 10 -10। अब देखिए माइनस माइनस दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा। 4 इधर मल्टीप्लाई उधर गया तो फिर डिवाइड 10 डिवाइड बाय 4 कितना होता है 2.5। तो y का वैल्यू मेरा कितना निकला 2.5 निकला। तो इस तरह से जब मेरा x का वैल्यू 1 आता है तो y का वैल्यू मेरा कितना निकलता है 2.5। देखिए पॉइंट में वैल्यू निकला तो आप बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार गलत तो नहीं निकला, लेकिन गलत नहीं निकला, बिल्कुल सही है। हम ग्राफ में पॉइंट वाले वैल्यू पे पुटअप कर सकते हैं। हम ग्राफ बनाते वक्त देख लेंगे किस तरह से हमको इसको प्लॉट करना है। तो जिस तरह से अभी हम एक वैल्यू निकाले वैसे दूसरा कोऑर्डिनेट भी निकाल लीजिए। क्या करेंगे हम x का कुछ तो भी एक और वैल्यू पुट कर दीजिए। पुट x इजिकल्स टू कितना ले लेंगे अपन, इमेजिन कीजिए मैंने 0 ले लिया। तो x का वैल्यू मैंने 0 ले लिया तो क्या हो जाएगा 3 इंटू x की जगह में कितना 0 माइनस 4y इजिकल्स टू -7। ठीक है, तो यहाँ पे 3 0 जो 0 माइनस 4y इजिकल्स टू -7। 0 के साथ कुछ भी सॉल्व है वही टर्म रहेगा -4y इजिकल्स टू -7। माइनस माइनस कैंसल 4 इधर मल्टीप्लाई में उधर गया तो फिर डिवाइड में 7 डिवाइड बाय 4। अब देखिए ये तो नॉर्मल डिवाइड था, इजीली सॉल्व हो गया। 7 डिवाइड बाय 4 ये भी उसी तरह से सॉल्व करेंगे। 7 डिवाइड बाय 4 कितना होता है 4 1 जब 4 कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट डाल के 0 आ जाएगा। 4 के टेबल में 3 आता है, नहीं आता। 4 7 जा 28 कितना आ जाएगा 2। अब इधर पॉइंट था एक और 0 4 5 जा 20। तो कितना निकला मेरा वैल्यू 1.75। तो y का वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा 1.75। जब मेरा x का वैल्यू 0 होता है तो y का वैल्यू कितना निकलता है 1.75। तो x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 1.75। तो मेरा वैल्यू कितना निकला 0,1.75। क्लियर है। अब उसी तरह से अभी हम इसका थर्ड वैल्यू निकालेंगे। पुट x इक्वल्स टू एक और वैल्यू ले लेते हैं। क्या ले लेंगे, इमेजिन कीजिए मैंने ले लिया 2। x का वैल्यू अगर मैंने 2 लिया तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 माइनस 4y इक्वल्स टू -7। अब इसका वैल्यू 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6 माइनस 4y इक्वल्स टू -7 प्लस 6 उधर गया तो फिर -6 -7 -6 माइनस माइनस में प्लस कितना हो जाएगा 6 + 7 13। बड़े नंबर के सामने क्या है माइनस का साइन तो फिर -13। अब यहाँ पे माइनस माइनस दोनों तरफ क्या हो जाएगा कैंसल। y का वैल्यू कितना हो जाएगा 13 डिवाइड बाय 4। अब देखिए 13 डिवाइड बाय 4 कितना होता है, डिवाइड करके देख लीजिए। 13 डिवाइड बाय 4 3 जा 12 कैंसिल होके 1 पॉइंट देके 0 4 2 जा 8 कैंसिल होके 2 पॉइंट है 0 4 5 जा 20 कितना निकला 3.25। तो y का वैल्यू मेरा कितना आ गया 3.25। तो जब मेरा x का वैल्यू 2 था तो y का वैल्यू मेरा कितना निकला 3.25। तो 2,3.25। क्लियर है। तो इस तरह से हमको तीनों का तीनों कोऑर्डिनेट मिल गया। सेकेंड इक्वेशन में भी सेम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। क्या हो जाएगा x के लिए फिर से कोई तो भी एक वैल्यू पुट कर दीजिए। पुट x इज इक्वल्स टू हम क्या ले लेते हैं 2 ले लेते हैं। कितना हो जाएगा 5 इंटू 2 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, 5 इंटू 2 x की जगह में कितना हो गया 2। 5 2 जो कितना हो जाएगा 10 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0 प्लस 10 उधर गया तो फिर -10 0 माइनस 10 -10 ही रहेगा। माइनस माइनस कैंसल 2y इज इक्वल्स टू 10 2 इधर मल्टीप्लाई उधर गया तो फिर डिवाइड 10 डिवाइड बाय 2 कितना होता है 5। तो y का वैल्यू कितना निकला 5। तो x का वैल्यू जब 2 था तो y का वैल्यू 5। तो कोऑर्डिनेट कितना है 2,5। क्लियर है।
अब इसके बाद हमारा सेकेंड कोऑर्डिनेट देखेंगे, क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू कुछ तो भी एक वैल्यू ले लेते हैं, क्या ले लेंगे, 0 ले लेते हैं। क्या हो जाएगा मेरा वैल्यू, 5 इंटू 0 माइनस 2y इक्वल टू 0, 5 0 जा 0 माइनस 2y इक्वल टू 0। अब 0 के साथ कुछ भी सॉल्व वही टर्म रहने वाला है, ठीक है। अब देखिए माइनस उधर शिफ्ट कर देंगे तो फिर 0 का सामने का साइन लगता नहीं है, तो फिर डायरेक्टली क्या हो जाएगा, 2y इक्वल टू 0, 2 इधर मल्टीप्लाई उधर गया तो फिर डिवाइड 0 डिवाइड बाई 2 कितना होता है, 0 ही होता है। 2 0 जा 0, तो मेरा x का वैल्यू 0, तो y का वैल्यू भी कितना निकला, 0 निकला। तो x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू भी 0, कोऑर्डिनेट कितना निकला, 0,0। क्लियर है। अब इसके बाद थर्ड पॉइंट देखेंगे, क्या लिखेंगे हम, पुट x इक्वल टू कितना ले लेंगे अपन, 4 ले लेते हैं। 4 बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, छोटा नंबर ले लेते हैं। कितना ले लेंगे, x का वैल्यू 1 ले लेते हैं हम, ठीक है। x का वैल्यू 1 ले लिए तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 1 माइनस 2y इक्वल टू 0। तो 5 इंटू 1 माइनस 2y, 5 1 जा 5 माइनस 2y इक्वल टू 0, प्लस 5 उधर गया तो फिर माइनस 5, 0 माइनस 5 माइनस 5 भी रहता है, माइनस माइनस कैंसिल, y का वैल्यू 5 डिवाइड बाय 2, y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 डिवाइड बाय 2 कितना होता है, 2.5 होता है। तो मेरा x का वैल्यू जब 1 था तब y का वैल्यू कितना निकला, 2.5। तो x का वैल्यू जब 1 था तब y का वैल्यू 2.5, तो मेरा कोऑर्डिनेट कितना निकला, 1,2.5। क्लियर है। इस तरह से हमारे तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट निकल गए दोनों इक्वेशन के। अब इसके बाद अभी हम ग्राफ देखेंगे। तो आ चुके अभी हम हमारे ग्राफ की तरफ। देखिए पॉइंट में नंबर है, बहुत बार कंफ्यूजन होता है कि पॉइंट में है कैसे करें, लेकिन बिल्कुल सेम उसी तरह से हमको करना है, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। देखिए फिर से हमारे पास 2 इक्वेशंस है, उनके कोऑर्डिनेट्स हमारे निकल चुके हैं। अब कोऑर्डिनेट्स की मदद से हमको हमारे लाइन ड्रॉ करना है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट कितना है, 1,2.5। अब x एक्सिस पे कितना है 1 एंड y एक्सिस पे कितना है 2.5। अब देखिए 2 है 3 है, 2.5 किधर रहेगा, और ऑब्वियसली ये मेरा 2.1 2 3 4 एंड ये कितना है 2.5, जो कि मेरा इधर रहेगा 2.5। तो 1 एंड 2.5 हमारा किधर मिलेगा, इधर मिलने वाला है। इससे कोऑर्डिनेट कितना है 1 एंड 2.5। क्लियर है। अब इस तरह से हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट निकल गया। सेकंड कोऑर्डिनेट कितना है, x एक्सिस पे 0 एंड y एक्सिस पे 1.75। अब x एक्सिस पे 0 किधर है हमारा, इधर है, एंड y एक्सिस पे कितना बोले 1.75। अब y एक्सिस पे 1.75 हमें किधर मिलेगा, अब देखिए y एक्सिस में 1 मिल गया, ये 1.5 हो गया, ये भी हमारा क्लियर है। अब 1.75 मतलब 1.5 के बाद ये 1.6 1.7 और ये 7 और उसके बाद क्या है 1.8। तो 7 और 8 के बीच में मेरा क्या रहेगा 1.75, जो कि किधर मिलने वाला है हमें, कुछ इस जगह में मिलेगा 1.75। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना रहेगा 0,1.75। अब उसके बाद हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट कितना है 2,3.25। अब x एक्सिस पे कितना है 2 है एंड y एक्सिस पे कितना है 3.25। अब 3.25 किधर जाने वाला है, y एक्सिस पे 3.25, ये मेरा 3 और ये मेरा 3.5। अब ऑब्वियसली 3 और 3.5 के बीच में रहेगा 3.25, और x एक्सिस में कितना था मेरा 2 था। तो x एक्सिस में 2 एंड y एक्सिस में 3.25 हमें कुछ इधर मिलने वाला है। x एक्सिस में 2 एंड y एक्सिस में 3.25। देखिए तीनों के तीनों पॉइंट मेरा सेम लाइन पे निकला है, इसका मतलब हमारे कोऑर्डिनेट बिल्कुल सही है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। क्या करेंगे हम, ये तीनों पॉइंट की मदद से लाइन ड्रॉ हो जाएगा हमारा, जो कि कुछ इस तरह से बनेगा। तो ये मेरा इक्वेशन लाइन का इक्वेशन क्या रहेगा हमारा 3x माइनस 4y इज इक्वल टू -7। अब उसी तरह से हमारा सेकेंड इक्वेशन के कोऑर्डिनेट से प्लॉट कर दीजिए। सेकेंड इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स कितना है 2,5। x एक्सिस में 2 एंड y एक्सिस में कितना 5, जो कि हमको कहाँ मिलने वाला है, इधर मिलेगा। सेकेंड कोऑर्डिनेट
0,0, एक्स एक्सिस में 0 एंड वाई एक्सिस में भी कितना 0, इसका मतलब वो मेरा ओरिजिन पे रहने वाला है, एकदम सेंटर पे। और उसके बाद हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट कितना है 1,2.5, एक्स एक्सिस पे 1 एंड वाई एक्सिस में कितना 2.5, जो कि किधर मिलने वाला है एग्जैक्टली यहीं पे। अब देखिए ये मेरा वही 1,2.5, ये मेरा कितना था 0,0 और ये मेरा कितना था 2,5। देखिए तीनों के तीनों एक ही लाइन में दिख रहा है, इसका मतलब हमारा कोऑर्डिनेट्स एकदम एग्जैक्ट है। अब इसको हमारा लाइन ड्रॉ कर दीजिए, तो लाइन कुछ इस तरह से बन जाएगा हमारा। तो ये जो मेरा लाइन बना है, इस लाइन का इक्वेशन क्या है 5x - 2y = 0, और इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये 1,2.5 है। इसका मतलब यही मेरा क्या रहेगा सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। देयरफॉर हम लिखेंगे देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज x, y इज इक्वल टू कितना रहेगा, x के जगह मेरा 1 और y के जगह में 2.5, तो हम लिखेंगे 1,2.5। देयरफॉर x इज इक्वल टू हमारे कितना है 1 है एंड y इज इक्वल टू कितना है 2.5 इज द सॉल्यूशन of the given equation। समझिए किस तरह से निकालें। तो देखिए पॉइंट को देख के कंफ्यूज मत होइएगा, बिल्कुल सेम उसी तरह से करना है, बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए। तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए 6th क्वेश्चन में बिल्कुल उसी तरह से हमको सॉल्व करना है जैसे कि हमने 5th किए थे, सेम टू सेम वही प्रोसीजर रहेगा। हमारे पास इक्वेशन भी कुछ उसी टाइप का दिख रहा है। देखिए पहला इक्वेशन है 2x - 3y = 4 एंड 3y - x = 4। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे x का एक वैल्यू ले लेंगे और y का वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। क्या करेंगे हम, x का वैल्यू कुछ तो भी ले लेते हैं, पुट x का वैल्यू हम कितना ले लेते हैं 2 ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा इक्वेशन 2 × 2 - 3y = 4, 2 2 जा 4 - 3y = 4, प्लस 4 उधर गया तो फिर -4, 4 - 4 कितना हो जाएगा 0, माइनस उधर शिफ्ट हो गया तो फिर क्या हो जाएगा 0 के सामने कोई साइन लग ही नहीं सकता, तो फिर 3y = 0, 3 इधर मल्टीप्लाई उधर गया तो फिर डिवाइड 0 / 3 कितना हो जाएगा y का वैल्यू अगेन 0। तो जब मैंने x का वैल्यू 2 लिया तो y का वैल्यू कितना निकला 0 निकला, तो कोऑर्डिनेट कितना हो गया मेरा 2,0। ठीक है, उसी तरह से अभी हम x का दूसरा वैल्यू ले लेंगे, पुट x का वैल्यू ले लेते हैं अभी हम 5, तो क्या हो जाएगा हमारा 2 × 5 - 3y = 4, 2 5 जा 10 - 3y = 4, प्लस 10 उधर गया तो फिर क्या हो जाएगा -10, तो कितना हो जाएगा -3y = 4 - 10, 4 - 10 कितना हो जाएगा हमारा -3y = प्लस माइनस में -10 - 4 6, बड़े नंबर के सामने माइनस का साइन है तो फिर -6 माइनस कैंसल, y = 6 / 3, y का वैल्यू मेरा कितना निकला 2। तो जब मेरा x का वैल्यू 5 होता है तो y का वैल्यू कितना निकलता है 2 निकलता है। तो हम लिखेंगे x का वैल्यू 5 तो y का वैल्यू 2, मेरा कोऑर्डिनेट कितना बना 5,2। क्लियर है। अब उसी तरह से अभी हम x का दूसरा वैल्यू ले लेंगे, पुट x = अब बोलेंगे हर बार प्लस में वैल्यू लेते, चलो एक बार माइनस में लेके देख लेते हैं क्या हो जाएगा, -1 लेके देखते हैं कितना होने वाला है मेरा इक्वेशन 2 × -1 - 3y = 4, क्या हो गया 2 × -1 - 3y = 4, 2 × -1 -2 - 3y = 4, -2 उधर गया तो फिर +2, तो कितना हो जाएगा -3y = 4 + 2, 4 + 2 कितना होता है 6, -3
माइनस उधर शिफ्ट हो गया तो फिर क्या हो जाएगा, -6, 3 इधर मल्टीप्लाई उधर गया तो फिर डिवाइड, -6 डिवाइड बाई 3, 3 2 जा 6, तो y का वैल्यू मेरा कितना निकला, -2। क्लियर है। तो जब मेरा x का वैल्यू -1 होता है तो फिर y का वैल्यू मेरा कितना निकलता है, -2 होता है। तो मेरा कोऑर्डिनेट कितना बना, -1, -2। क्लियर है। अब इसी तरह से हम लोग सेकेंड इक्वेशन को भी सॉल्व करेंगे। क्या हो जाएगा, हम लोग x के लिए एक वैल्यू पुट कर देते हैं। सबसे पहले पुट x = हम 5 ले लेते हैं। अगर x का वैल्यू मैंने 5 ले लिया तो क्या हो जाएगा, 3y बाय 10 5 = 4। ठीक है, -5 उधर गया तो फिर +5, 4 + 5 कितना हो जाता है, 9। 3 इधर मल्टीप्लाई उधर गया तो फिर डिवाइड, 9 डिवाइड बाई 3, तो y का वैल्यू मेरा कितना निकला, 3। इसका मतलब जब मेरा x का वैल्यू 5 होता है तो y का वैल्यू मेरा कितना निकलता है, 3 निकलता है। मतलब 5, 3 इज माई कोऑर्डिनेट। तब नेक्स्ट वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, x के लिए एक और वैल्यू सपोज करते हैं, पुट x के लिए अभी हम क्या ले लेते हैं, -1 ले लेते हैं। अगर x के लिए -1 ले लिए तो क्या हो जाएगा, 3y माइनस x के जगह में कितना, -1 = 4। माइनस माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 3y + 1 = 4। +1 उधर गया तो फिर -1, 4 - 1 कितना होता है, 3 होता है। तो 3y = 3, 3 इधर मल्टीप्लाई उधर गया तो फिर डिवाइड, y = 3 डिवाइड बाई 3, y का वैल्यू मेरा कितना हो गया, 1। इसका मतलब जब मेरा x का वैल्यू -1 है तो y का वैल्यू कितना है, 1 है। देयरफॉर मेरा कोऑर्डिनेट कितना है, 1, -1, 1। क्लियर है। अब इसके बाद थर्ड कोऑर्डिनेट देखेंगे। थर्ड के लिए सेम वही, x के लिए अभी हम क्या ले लेंगे, पुट x = 2 ले लेते हैं। अगर x के लिए मैंने 2 लिया तो क्या हो जाएगा, 3 × y, 3y माइनस x के लिए कितना, 2 = 4, -2 उधर गया तो फिर +2, 3y = 4 + 2 कितना हो जाएगा, 6। 3 मल्टीप्लाई उधर गया तो फिर डिवाइड, y = 6 डिवाइड बाई 3 कितने जा 6 होता है, 2 जा। तो y का वैल्यू कितना निकला, 2। तो जब x का वैल्यू मैं 2 लेता हूँ तो y का वैल्यू भी कितना निकलता है, 2 निकलता है। तो फिर मेरा कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 2, 2, 2। तो इस तरह से देखिए मेरा ग्राफ सॉल्व हो चुका है। बहुत कोऑर्डिनेट निकल चुके हैं दोनों के दोनों। अभी हम ग्राफ देखेंगे। तो देखिए आ चुके अभी हमारा ग्राफ की तरफ। बिल्कुल सेम वैसे ही क्वेश्चन है। हमारे पास इक्वेशन से कोऑर्डिनेट दिख रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन का कोऑर्डिनेट इस तरह से और सेकंड इक्वेशन के कोऑर्डिनेट कुछ इस तरह से। अब इसको हम बारी बारी से प्लॉट कर देंगे। हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट कितना दिख रहा है, 2, 0, एक्स एक्सिस में 2 एंड वाई एक्सिस पे 0, मतलब यहीं पर रहने वाला है हमारा कोऑर्डिनेट। सेकंड कोऑर्डिनेट कितना है, एक्स एक्सिस में 5 एंड वाई एक्सिस में 2। अब एक्स एक्सिस में 5 किधर है, इधर, और वाई एक्सिस में 2 किधर है, यहाँ पे। तो ये मेरा क्या रहेगा नेक्स्ट कोऑर्डिनेट, जो कि कितना है 5, 2। ये कितना था 2, 0। और अगला कोऑर्डिनेट मेरा कितना है -1, -2, मतलब एक्स एक्सिस में -1 एंड वाई एक्सिस पे -2, जो कि किधर मिल रहा है, इस तरफ मिल रहा है, -1 एंड -2। अब देखिए हमारे फिर से कोऑर्डिनेट्स पूरे के पूरे एक लाइन में, मतलब हमारे कोऑर्डिनेट्स बिल्कुल एग्जैक्ट है। अब हम क्या करेंगे, जल्दी से यहाँ से लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो हमारा लाइन कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब इसके बाद हमारा दूसरे लाइन का इक्वेशन क्या है, 3y माइनस एक्स = 4, और उसके कोऑर्डिनेट इस तरह से दिख रहे हैं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट कितना है 5, 3, मतलब एक्स एक्सिस में कितना 5 एंड वाई एक्सिस में कितना 3, जो कि किधर मिलेगा हमको, इस तरफ मिलने वाला है। सेकेंड कोऑर्डिनेट हमारा कितना है
-1, मतलब x एक्सिस पे -1 और y एक्सिस पे 1, जो कि किधर है, इस तरफ है। और हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट कितना है, 2, 2, यानी x एक्सिस में मेरा कितना है, 2 है, एंड y एक्सिस में भी कितना है, 2 है। तो x एक्सिस में 2 किधर है, ये रहा, एंड y एक्सिस में 2 किधर है, ये रहा। तो देखिए तीनों के तीनों पॉइंट मेरा एक ही लाइन में आ रहा, मतलब मेरा कोऑर्डिनेट बिल्कुल सही है। अब इसके मदद से हम लोग लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो हमारा लाइन ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरफ से बन जाएगा। ये लाइन थोड़ा सा छोटा पड़ गया हमारा, इसको थोड़ा और आगे खींच देंगे। तो देखिए यहाँ पे मेरे इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट किधर आया है, इधर 7। तो इसके और थोड़ा आगे जाएंगे तो इधर मेरा क्या रहेगा, 8 रहेगा। मतलब x एक्सिस पे मेरा कितना है, 8 है, एंड y एक्सिस में मेरा कितना है, 4 है। इसका मतलब ये जो पॉइंट है इसका ये मेरा क्या रहेगा, सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशंस। देयरफॉर हम लिखेंगे, देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x, y इज इक्वल्स टू कितना निकला है हमारा, 8, 4। देयरफॉर x का वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, एंड y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऑफ द इज द गिवन इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। इस तरह से मेरा 6 क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। बिल्कुल इजी है, देखिए आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस तरह से हमारा प्रैक्टिस सेट 1/2 कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारा टीचिंग पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि मुझे और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।